इत्तेफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के मेन रोड पे मौजूद हैं और आप देखिए कि कितना क्राउड है यहाँ पर। आज इतवार होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है और सेहतकारी पक्ष की जो ये रैली है, इस भव्य रैली के बारे में आप खुद देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमा है। हम सेहतकारी पक्ष के अध्यक्ष से पूछते हैं, सर क्या है ये चुनाव के मामले में जिस तरह से आपका वार्ड है, उस वार्ड में कोई आपके अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है, सारे लोग खामोश है, वजह क्या है? ये कोई आने वाले तूफान का संदेश है या वोट चोरी का खेल है? देखो, हमने वार्ड नंबर 187 और वार्ड नंबर 188 ये दोनों जगह से धारावी बचाव आंदोलन के अंदर जो रोज रास्ते के ऊपर संघर्ष करने वाले युवा कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट सामना कोरडे और दानियल फारूकी, ये दो कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और चुनाव के मैदान में उतारा है। हमारा संदेश एकदम साफ है कि अगर ये दोनों उम्मीदवार जीतेंगे तो धारावी की जनता की, धारावी बचाव की जो आंदोलन है वो आंदोलन तेज होगा और सिर्फ जो राजनीतिक लोग यहाँ पर खड़े हैं वैसे ही लोग रहेंगे जिनका धारावी से कोई सरोकार नहीं, जिनका धारावी के आंदोलन से कोई सरोकार नहीं, ऐसे लोग नहीं जीतना चाहिए। रास्ते पे लड़ने वाले दो युवा लोगों को हमने खड़ा किया है और हम लोगों से अपील करते हैं कि ये लड़ाकू, संघर्षशील, जुझारू कार्यकर्ता जो है, इनको वोट दीजिए, सीटी बजाइए, अदानी को भगाइए। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है कि धारावी को विकास की ओर लेके जाना है और वो लेकर ही जाएंगे, यही हमारा संकल्प है। जिस तरह से धारावी में अलग अलग सीटों पे बड़े बड़े महारथी उतरे हैं, बाहर से लोगों को लाया गया है, क्या लगता है कि किस तरह से लड़ाई होगी? सब वो लोग पानी कम चाय हैं। पहली बात तो अभी भारतीय शेतकरी कामगार पार्टी से हम लोग जो उतरे हैं, दोनों युवा 187 से और 188 से, तो ये धारावी के मुद्दे पे लड़ रही है। पहले से, आज से नहीं लड़ रहे, जमाने से, जब से अडानी के खिलाफ से ये मसला चलते आ रहा है तब से हम लोग लड़ रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन के लिए। और वो हम लोग घर के बदले घर लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सबको पात्र करके धारावी में घर दिलाएंगे। फिर उसके बाद जो बेसिक नीड है पब्लिक का, जैसे स्कूल हो गई, बीएमसी स्कूल जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो हम लोग डेवलपमेंट करके देंगे इंशाअल्लाह ताला, वो काम करके दिखाएंगे। और हम लोग जमीनी से जुड़े हुए ग्राउंड लेवल से, तो हम लोग को अपनी लड़ाई लड़ना है और जीतना है इंशाअल्लाह ताला। लोगों का सपोर्ट चाहिए और दुआ चाहिए, प्यार चाहिए बस। सामिया, आपके सामने कांग्रेस की बड़ी टफ लीडर खड़ी है और उसके साथ में वर्षा ताई है। कहा जाता है कि जहां जहां जाती है वहां विजयी होकर आती है। मेरा तो एक ही सवाल है कि 40 साल से ज्यादा साल कांग्रेस ही धारावी में सत्ता कर रही है और आज कांग्रेस के ही खासदार, कांग्रेस के ही आमदार को, कांग्रेस के ही नगर सेवकों को धारावी में ही प्रचार करना पड़ रहा है कि देखो धारावी में जगह जगह पे कचरा पड़ा है, धारावी में जगह जगह पे नाले बह रहे हैं, धारावी में अच्छा स्कूल नहीं है। तो इसका मुझे कारण पूछना है। इसका कारण अगर कांग्रेस पार्टी नहीं है तो कौन है? और जरूर धारावी की जनता इसके खिलाफ वोट करेगी और इस अच्छे नाले, अच्छा पानी, अच्छा लाइट, इसके लिए वोट करेगी और वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। मैंने 4 साल धारावी की जनता के बीच में काम किया है वार्ड 183 में। अभी मैं 187 से लड़ रही हूँ। लोगों के राशन कार्ड के सवाल हो, लाइट बिल के सवाल हो, इसके लिए मैं लोगों के बीच में थी, धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। और धारावी के लोग जरूर अपने घर के लिए, अपने हक के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे और वोट करेंगे। मेरे वार्ड में जो कोलीवाड़ा आता है उसके सीमांकन का प्रश्न है और धारावी कोलीवाड़ा का सीमांकन होना चाहिए, ये मांग है। कमला नगर आता है, तिलक नगर आता है, वहाँ के 80% लोगों को अपात्र किया गया है, उनको भी पात्र किया जाए, ये हमारा सवाल है, ये हमारी मांग है। और जब हम चुन के आएंगे तो हम जरूर इसके लिए संघर्ष करेंगे। राजू भाई, जिस तरह से आप देखेंगे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, सारे के सारे कैंडिडेट बाहर से आ रहे हैं, क्या वजह है? क्या धारावी में कोई योग्य नहीं है? धारावी के लोगों को बाहर करना है, ये अदानी का फैसला हो चुका है और इसलिए धारावी से बाहर से यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं और यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं जो अदानी का सर्वे करने के लिए अगुवाई कर रहे थे। अभी कोई उम्मीदवार तो देखता है कि नाम किसी औरत का है और उम्मीदवार कोई पुरुष है, ऐसे अलग अलग तरीके का बात यहाँ पे चल रहा है। हमको यहाँ पर हमने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो उम्मीदवार जमीनी उम्मीदवार है, आंदोलन करने वाले उम्मीदवार हैं
रास्ते पर रहने वाले उम्मीदवार हैं और हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जो है वो मेहनत कश जनता की पार्टी है और रास्ते पे लड़ने वाले मेहनत कश 2 युवा जो हैं उनको हमने इस बार मैदान में उतारा है। और ये जो सब पैसे की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करने वाले हैं, शराब और इसकी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो सब जो है उस राजकारण को खत्म करने के लिए एक ऐलान हमने यहाँ पर किया है। और लोगों से अपील है कि हमारे दोनों युवा उम्मीदवार जो है उनको साथ दे, उनको वोट दो और उनको कामयाब बनाए। भाई जिस तरह से लड़ाई चल रही है 187 और 188 की, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, कैसे लड़ाई होगी, कैसे जीतोगे, कैसे प्रचार करोगे? सबसे पहले तो छोटी सी मिसाल दूंगा कि चूटी जब हाथी के ऊपर भारी पड़ सकती है तो एक छोटे से छोटा कैंडिडेट, साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट है और उसका मतलब सब कुछ अच्छा है, इतिहास अच्छा है, कम उम्र है, लोगों में काम करने की उसके अंदर क्षमता है, काम करने की लगन है और दोनों ही कैंडिडेट हमारे एकदम युवा है। तो युवा के हिसाब से उनको वोट मिलना चाहिए और लोग वोट देंगे। लोगों का जोश देखकर लग रहा है। लोग कह रहे कम उम्र है तो कम उम्र में समझ भी कम होती है, ऐसे कैंडिडेट को लोग क्या देंगे? अरे काम करता है भाई, अच्छा काम किया है उसने, धरावी बहुत काम अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया वो एरिया में अपने। कैसे देखते हो इन तमाम युवाओं को? 3 साल से फील्ड में काम कर रही है, राशन कार्ड लोगों को बनाया, गली में लोगों को घर दिया है, आमदार होने के बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने उससे ज्यादा काम किया है, उससे ज्यादा इन्होंने काम किया है और लोगों के बीच ये काम कर रही है। आज 3 साल से युवा है, नौजवान है, छात्र संघ की अध्यक्ष भी थी ये, और ये इनसे उम्मीद है कि धारावी के विकास पे काम करेंगे। धारावी बचाओ आंदोलन पे काम कर रही है और भी झोपड़ापट्टी के सवालों पे। बचाओ आंदोलन में ये काम कर रही थी इलेक्शन लड़ने के लिए या धारावी बचाने के लिए? इलेक्शन धारावी का विकास चाहती है, धारावी के लोगों का इंसाफ चाहती है, इंसानियत के नाम पे काम करना चाहिए। इनका बेस खाली इलेक्शन नहीं है, धारावी का विकास होना इनका बेस है, वो भी धारावी की जनता का विकास होना चाहिए। जिस तरह देखिए कि ये भव्य रैली है, 2 कैंडिडेट अपनी गाड़ी पे सवार हैं और यहीं से ये बता रहे हैं कि हम विजय रथ पर सवार हैं। देखिए कि किस तरह से एक भव्य रैली निकाली जा रही है कि पूरी ट्रैफिक यहाँ पर जाम है और देखना यह है कि जनता जो है इन्हें नकारती है या इन्हें विजय रथ पर बिठाती है। आप देख रहे हैं कि जहाँ तक ये दोनों युवा हैं और धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जो लोग जुड़े हैं, इनका सिर्फ एक ही यही कहना है कि धारावी बचाना है तो हमें वोट दो ताकि हम आगे जाकर आपके लिए और तेजी से लड़ सके, क्योंकि अभी हम जो लड़ रहे हैं वो सरकारी तौर पर नहीं है, लेकिन जब हम किसी पद पर आ जाएंगे तो हम जरूर सरकारी तौर पर लड़ेंगे। कितना जरूरत है युवाओं की, जो आज के दौर में लोगों की जरूरत बन चुकी है? बहुत ज़रूरत है युवाओं की, क्योंकि हमारे जितना इतिहास है पूरे हिंदुस्तान का कि जो रिटायर हो जाते हैं वही बैठते हैं पद पे और छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। मोदी जी ने बनाया था 60 साल का, वो 70 साल बनाया था, उसके बाद में आज वो कितने साल के हो गए हैं, फिर भी वही हाल है, वो छोड़ने की वही नहीं है। उन्होंने वो आश्वासन ही चेंज कर दिया है। इसके लिए नए युवा को देना चाहिए चांस और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बेईमानी में कब आते हैं। और ये साफ है, धारावी बचाने के लिए बच्चे लगे हैं दोनों, एक तरफ से दानियाल फारूकी है और दूसरी तरफ से वो कामगार तारी की क्या नाम है, सानिया खोड़े। हाँ, देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सीटी बजाते हुए जा रहे हैं और देखिए कि ये भव्य रैली है और इस रैली के अंदर प्रचार किया जा रहा है कि आप हमें ही वोट दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देश व दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।